राइट डाउन बेटा, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स मैंने आपको कल बताया था, अभी क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो राइट डाउन, इसमें लिख लो, दीज आर एलोंगेटेड ट्यूब्स these are elongated tubes like dead cells with thick and lignified balls. Thick and lignified balls and tapping ends. And tapping ends. टैपिंग एंड्स। देखो सीधी सी चीज बेटा, एक सिंपल सी बात, आपके ट्रैकिड्स कैसे होंगे, दैट इज एलोंगेटेड होंगे। तो ये हमने एलोंगेटेड सेल्स बना दी। इनके एंड कैसे हैं, टैपिंग है। टैपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज टैपिंग का मतलब क्या हो जाता है, पॉइंटेड, पॉइंटेड एंड्स हैं इनके। तो ये पॉइंटेड एंड्स हमने यहाँ देख लिए। इन पे क्या प्रेजेंट है बेटा, लिग्निन प्रेजेंट है। दे हैव अ लिग्निन लेयर, इन पे आपकी लिग्निन की आउटर लेयर प्रेजेंट है। तो ये हमने लिग्निन की लेयर भी चारों तरफ दिखा दी इनके। दिस इज लाइक, ये मैंने क्या दिखा दिया, इनमें लिग्निन की लेयर दिखा दी चारों तरफ इस तरह से। ठीक है बेटा, दिस इज, ये क्या हो गए आपके ट्रैकिड्स हो गए। अब दूसरी चीज, ये नेचर वाइज कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। अब एक चीज समझना, ये डेड सेल क्यों होते हैं, व्हाई दे आर डेड सेल। बेटा डेड सेल इसलिए है सिंपल से कि आपके लिग्निन तो प्रेजेंट है ही है, यहाँ पे लिग्निन तो है ही है, दैट्स व्हाई ये डेड है। यानी इनके अंदर इनका प्रोटोप्लाज्म नहीं है, दे डोंट हैव देयर ओन प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे है ही नहीं, कंस्टिट्यूएंट है ही नहीं उसमें। तो यहाँ पे बेटा ये डेड नेचर इसलिए और होते हैं क्योंकि इनमें कंडक्शन हो रहा है वाटर का। अब एक बात समझना बेटा, आपकी कोई लिविंग सेल होगी और लिविंग सेल में अगर वाटर का कंडक्शन होता रहेगा, इसमें वाटर का कंडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहे, तो क्या ये बेटा खराब नहीं हो जाएगी, राइट? ये डेड नहीं हो जाएगी फिर आगे चल के। लिविंग है तो लाइफ टाइम लिविंग थोड़ी ना रहेगी, ये डेड भी तो होगी कि नहीं होगी। आगे चल के वाटर कंडक्शन होता रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ इसके डैमेज भी नजर आएंगे और ये अल्टीमेटली कैसी हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो आपका ट्रैकिड्स ऑलरेडी डेड है। आपका ट्रैकिड्स कैसे थे, ये तो ऑलरेडी डेड सेल्स हैं। तो इसके अंदर वाटर का कंडक्शन होता रहेगा लाइफ टाइम इनमें, तो इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ बात समझ में आई बच्चों? जो चीज ऑलरेडी डेड है उसमें अगर वाटर कंडक्शन पर होता रहेगा तो उसमें ट्रैकिड पे उस पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो आपके ट्रैकिड्स लिविंग होते और वाटर का कंडक्शन होता रहता, तो अल्टीमेटली ये कैसे हो जाते, खराब हो जाते, फिर इनकी जगह पे नए ट्रैकिड्स की जरूरत पड़ती। लेकिन जाइलम में ऐसा नहीं है, जो ट्रैकिड्स शुरू से रहते हैं वो लास्ट तक रहते हैं। उनमें ऐसा नहीं कि ट्रैकिड्स खराब हो गए एंड देन उसकी जगह पे नए ट्रैकिड्स आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डेड है। क्लियर ये वाली बात? यस सर। राइट, इसका नेचर डेड क्यों है, लिग्निन की वजह से था। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर का कंडक्शन डेड सेल में ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू लिविंग सेल। कॉमन सेंस की बात है, सीधी सी बात है आपके। सो इसीलिए ट्रैकिड्स का नेचर क्या हो गया, डेड सेल हो गया। अब ये ट्रैकिड्स ना दो तरह के हो सकते हैं। ये ट्रैकिड्स आपके सेप्टेड भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। ये आपके ट्रैकिड्स कैसे हो गए बच्चों, ये ट्रैकिड कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, इट कैन बी कंटिन्यूअस, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको मैंने दिखाया है, इट कैन बी कंटिन्यूअस और इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस। दोनों तरह से हो सकते हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस है, इट्स अ कंटिन्यूअस ट्रैकिड। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, बीच बीच में बैरियर आ जाएंगे, लाइक दिस, बीच बीच में इस तरह से बैरियर आ जाएंगे, इस तरह से बच्चों रिंग्स टाइप की आ जाएंगी, लाइक दिस।
तो ये क्या हो गया बच्चों, देन इट बिकम्स योर डिसकंटिन्यूअस। गॉट इट बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। आप समझ में आ गए, ट्रैकेट्स आपके दोनों तरह से हो सकते हैं। क्लियर ये वाली बात बच्चों? यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको पता ही है, डेड सेल है। देखो याद नहीं, सिर्फ पॉइंट्स को समझना है और आपको वही चीज क्लियर करनी है। डेड सेल है तो डेड सेल है, तो क्यों डेड सेल है यहाँ पे, व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ डेड सेल? क्या एब्सेंट है इनमें, हमने कल क्लास में भी देखा था। दैट इज प्रोटोप्लास्ट। आपका प्रोटोप्लाज्म यहाँ एब्सेंट है, सो दैट्स व्हाई ये कैसे होगा, डेड होगा। ये पॉइंट क्लियर, पहले ही लाइन से हमें दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, the inner layers of cell wall have thickening, which vary in form. ठीक है, आपके यहाँ पे इनर सेल जो है कैसी है, मोटी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपके लिग्निन भी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई ज्यादा थिक हो गई। ये एक सी नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स tracheids and vessels are the main water transporting element. आई होप सो ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं बच्चों, सभी को मालूम होगा बहुत आराम से, आपके एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में हमने अभी ऊपर ही देख लिया था, जाइलम में आपके क्या प्रेजेंट थे, ट्रैकिड्स होते हैं और वैसल्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता था बेटा, व्हाट इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म? कोई बताएगा मुझे बच्चों, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अच्छा, ओके बेटा, जिम्नोस्पर्म के मैं अभी जाइलम की बात कर रहा हूं। आई एम आस्किंग अबाउट जाइलम। सोचो, बताओ ढंग से, कंफ्यूज मत हो। ये टॉपिक यहाँ पे ना चीजें आपको देखो समझना, इस चैप्टर में आपको चीजें समझ में तो आएंगी लेकिन कंफ्यूज करेंगी, ये चीज ध्यान में रखो। कंफ्यूज नहीं होना है। इस चैप्टर में मेन प्रॉब्लम आती है, राइट बेटा, राइट प्रभजोत, वेरी गुड। इस चैप्टर के अंदर मेन प्रॉब्लम आती है कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या देखा था बेटा, आपके यहाँ एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स और वैसल्स हैं जाइलम में, और जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका यहाँ वैसल एब्सेंट होती थी, सिर्फ ट्रैकिड्स होता था। याद आई बात? बताई थी कि नहीं बताई थी वाली बात बेटा? इन चीजों को लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत हो बच्चों, प्लीज। क्या आपके एंजियोस्पर्म की जब भी बात होंगी, एंजियोस्पर्म के जाइलम में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होगा आपका ट्रैकिड भी प्लस वैसल, दोनों मिलके कंडक्शन करेंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जब भी जाइलम की बात करोगे, यहां सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा आपका, दैट इज ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे, वैसल नहीं होती। यानी कंडक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रैकिड कर रहा है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चे, बेटो, इज इट क्लियर ना बेटा? कंफ्यूज, देखो क्लियर तो हो गई होगी, कंफ्यूजन की बात मैं कर रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना?
नो सर। है ना। दैट इज, आपको कैसे याद रखना है, सिंपल सा आपको एक ध्यान में रखना है, आपके एंजियोस्पर्म ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू जिम्नोस, तो ऑब्वियसली ज्यादा एडवांस है, तो उसमें कुछ एडवांस सिस्टम भी होगा, तो यहाँ ट्रैकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी आ गए, जबकि जिम्नोस में सिर्फ आपके ट्रैकिड्स थे। सिर्फ जाइलम की बात कर रहा हूँ, अभी फ्लोएम पे हम लोग डिस्कस नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखना है कि आपसे पूछ लिया गया, कोई एंजियोस्पर्म प्लांट दे दिया, फ्लावरिंग प्लांट का नाम दे दिया और पूछा कि किन में आपके ट्रैकिड्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें एंजियोस्पर्म कौन सा है। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला है आपका टाइप, दैट इज वेसल्स। लेट्स टॉक अबाउट वेसल्स। पहला था आपका ट्रैकिड्स, दूसरे हो गए वेसल्स, ये भी कंडक्शन का काम कर रहे हैं। इट इज अ लॉन्ग cylindrical tube like structure made up of many cells. Many cells, ये many cells का मतलब क्या हो गया बेटा, that is vessel members. Each with lignified walls and a large central cavity. Central cavity, that is, मैं आपको एक डायग्राम दिखाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। Vessels in xylem. Vessels in xylem. ठीक है बेटा, बेटा ये डायग्राम सबको दिख रहा है अब? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ना बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपको ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों दिखा रखे हैं। ये वाला डायग्राम तो आपको वेसल्स का है, दिस वन, और ये आपका ट्रैकिड्स है, दिस वन। दोनों को यहाँ पे अरेंज करके दिखाया है, इसमें आपको अरेंजमेंट दिखा है। साइड साइड में आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैकिड्स दिख रहे हैं, और ये जो पिंक कलर का बीच वाला पोर्शन है, दिस इज वेसल एलिमेंट्स या वेसल्स, ये आपका वेसल्स है। इस वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स होते हैं छोटे छोटे आपके, जो आपके कहाँ थे, दैट इज आपके ट्रैकिड्स में भी होते थे। पिट्स सिर्फ आपके वेसल्स में नहीं होंगे, पिट्स आपके ट्रैकिड्स में भी होंगे, यहाँ पर भी आपके पिट्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आपको अरेंजमेंट तो क्लियर हो रहा होगा कि आपका ट्रैकिड साइड में होता है और बीच में क्या होता था, दैट इज वेसल होते थे। ट्रैकिड्स आपके कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होते थे, दोनों तरीके से हो सकते थे, लेकिन ये आपके जो वेसल्स होते थे, यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखना, वेसल सिंगल नहीं होती है, बहुत सारी वेसल्स आपस में एक दूसरे से अरेंज होती हैं, चिपकी हुई होती हैं।
जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं दैट इज इनकी ये वाली जो पार्ट है, दिस वन, इस पार्ट को, जो इसका एंड पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं दिस इज एंड वॉल परफोरेशन। दिस इज कॉल्ड एंड वॉल विथ परफोरेशन। मैं समझाता हूं ये है क्या। एंड वॉल विथ परफोरेशन, ठीक है, दैट इज नीचे भी होगी दिस वन, ये यहां पर भी होगी एंड वॉल परफोरेशन, एंड वॉल विथ परफोरेशन। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ये है क्या, एक सिंगल वेसल नहीं होती, जैसे आपके ट्रैकेट्स कंटिन्यूअस होते थे ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जैसे आपकी एक ये वॉल है, वेसल, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ये एक वेसल दिखा दी, इस तरह से बेटा, ठीक है, ये एक वेसल दिखा दी है। तो दूसरी वेसल भी इसके नीचे प्रेजेंट होगी लाइक दिस, ये दूसरी वेसल हो गई। अब ये वेसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, लेकिन ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो जाती रैंडम, इनका एक दूसरे से फिट होना बहुत जरूरी है। अब फिट कैसे होंगे, आप लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझना बेटा। नमकदानी होती है कि नहीं होती, हम सभी पास एक छोटी सी बॉक्स होता है, एक छोटी सी हमारे पास, राइट, उसमें हमारा नमक, हम सॉल्ट रखते हैं। सैलेड में अगर हमें नमक डालना हो तो क्या करते हैं, उसमें छेद होते हैं ऊपर ऊपर से, राइट, तो हम वो ऊपर का ढक्कन को घुमाते हैं ताकि वो सारे छेद जो हैं एक दूसरे के सेम पॉइंट पे आ सके, एक दूसरे के बराबर आ सके, तभी तो वो ढक्कन खुलता है और उसमें से हम नमक निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग माई Yes, sir. पॉइंट? सभी को, वर्षा, अंकिता, शिल्पा, सभी को ये वाली बात समझ में आ रही है? रितिका, सत्या, Yes, sir. राइट, Yes, sir. ठीक है। तो आप उस नमक दाने को कंपेयर करके चलना, एज्यूम करके चलना। आपके वेसल्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो ये जो छेद होते हैं इनके, इनको एक दूसरे के साइमल्टेनियसली आना जरूरी है, इनको एक दूसरे के सामने, आमने सामने आना जरूरी है। जैसे ऊपर भी कोई वेसल होगी तो इसके जो छेद होंगे, इनको जब एक दूसरे के सामने आएंगे तब ये एक दूसरे से फिट होती हैं, तब ये एक दूसरे से अटैच होती हैं, एंड देन इनके थ्रू फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आगे की तरफ ऊपर की ओर होता था। अब बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं एंड वॉल परफोरेशन। अब ये बात क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है sir. ना, दिस इज, तो ये आपके वेसल्स में स्पेशली होता है, ट्रैकिट्स में ऐसा नहीं था, ट्रैकिट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो वेसल के अंदर होता है। और ये अरेंजमेंट आपको इस डायग्राम में क्लियर हो गया ना, आपका ट्रैकिट्स कहाँ प्रेजेंट होगा, चारों तरफ प्रेजेंट होगा, बीच में क्या होंगी, वेसल्स प्रेजेंट होगी। जैसे ये देखो, ये ट्रैकिट्स दिखाए हैं ब्राउन कलर से, ग्रे कलर से, इसके बैक साइड में भी ये ट्रैकिट्स है, यहाँ पर भी ट्रैकिट्स दिखा रखे हैं बैक साइड में भी, और इसके आगे भी आपके ट्रैकिट्स होंगे, यानी ट्रैकिट चारों तरफ से घेर के रखते हैं, बीच में से वेसल्स निकलती हैं। क्लियर ये वाली बात है बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा ना ट्रैकिट्स और वेसल्स में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? No, sir. चलो, वेरी गुड। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन दीस पॉइंट्स, इसके आगे के पॉइंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, वही सेम, ये भी आपके डैड हैं, डैड हैं तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेसल्स मेंबर, वेसल मेंबर्स क्या, जो आपकी वेसल्स बना रही हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो वेसल्स बनाती हैं, उन सेल्स को ही हम क्या कह रहे हैं, वेसल मेंबर्स कह रहे हैं। वेसल मेंबर्स, जैसे ये देखो, ये एक वेसल मेंबर हो गया, दिस इज अ वी वेसल मेंबर, ये एक वेसल मेंबर हो गया, ये एक वेसल मेंबर हो गया, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और एक कंप्लीट वेसल बना रहे हैं। तो वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड, interconnected through perforations। ये एक दूसरे से परफोरेशन के थ्रू कनेक्ट है इन देयर कॉमन बॉन्ड, कॉमन बॉन्ड, ठीक है, दैट इज जो पॉइंट मैंने अभी ऊपर आपको समझाया वो ये लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है बेटा,
अगर मैं पूछूं कि वेसल्स जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच वन, किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे? मैं आपको Angiosperm. राइट, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे. सो राइट डाउन दैट इज वेस the vessels are characteristic feature of angiosperm. It's a characteristic feature of angiosperm, right? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ही हम लोग एक और लैंग्वेज में बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड peculiar feature. That is also called peculiar feature. इसको हम peculiar feature भी बोलते हैं. आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन वर्ड्स में कहीं आपसे घुमा के पूछे जाए कि विच वन इज अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना ये क्या आ गया, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये वाला पॉइंट तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म में आपके वेसल्स एब्सेंट है. जिम्नोस लैक वेसल्स. जिम्नोस दैट इज योर जिम्नोस्पर्म, इसमें आपका वेसल नहीं होता. यहाँ सारा काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैकेट संभालता है, लेकिन एंजियोस्पर्म ज्यादा एडवांस है, तो यहाँ पे आपका वेसल्स भी आ गया. तो ये हो गए आपके ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं. नाउ यू गॉट. अब आ जाओ, इसके बाद अगला आपका आता है दैट इज जाइलम फाइबर्स. मैंने आपको एक लाइन में ऊपर बताया था लास्ट क्लास में, ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो राइट डाउन थर्ड वन, जाइलम फाइबर. They have highly thick wall involved and obliterated central lumens. Obliterated central lumen. बेटा obliterated central lumen इसका क्या मतलब होगा? obliterated का मतलब क्या होता है? Not visible. यस, वेरी गुड बेटा. बस यही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, बस छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में ये सब चीजें दे रखी हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. आप सारी बातें 1 मिनट में क्लियर कर लेंगे. ऑब्लिटरेटेड का मतलब दैट इज नियरली विजिबल या नॉट विजिबल, जो बहुत ढंग से ना इजिली दिखाई ना दे, राइट? नियरली विजिबल, अच्छे से दिखाई ना दे, इतनी छोटी होती है ल्यूमेन. यहाँ पे जो हमने आपके स्क्लेरिड्स में भी देखी, राइट? जब हम लोगों ने स्क्लेरेंकाइमा देखा था, तो स्क्लेरेंकाइमा के 2 पार्ट्स थे. एक आपका क्या था, दैट इज फाइबर्स, और एक थे आपके स्क्लेरिड. फाइबर्स एलोंगेटेड थे, राइट, जो हमने देखा था, उसमें टैपर्ड एंड भी थे आपके. लेकिन यहाँ पे आपके स्क्लेरिड जो था वो ओवल शेप भी हो सकता था, राउंड भी हो सकता था, दैट इज स्फेरिकल भी हो सकता था. तो वहां आपको देखा था कि आपके जो ल्यूमेन्स थे वो बहुत ज्यादा ऑब्लिटरेटेड थे, यानी बहुत छोटे छोटे थे. और वही चीज सेम आपको यहाँ देखने को मिल रही है जाइलम फाइबर्स में. अब आ जाओ इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सेप्टेड और असेप्टेड. सेप्टेड और असेप्टेड. सेप्टेड और असेप्टेड. सेप्टेड भी हो सकते हैं, असेप्टेड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. अब आ जाओ अगला फोर्थ, जाइलम पैरेन्काइमा.
जाइलम पैरेंट। ठीक है, अब ये पैरेंट कैमा है बेटा यहाँ पे। और हमने जब आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखे थे तो पैरेंट कैमा का नेचर कैसा था, लिविंग था कि डेड था? लिविंग। राइट बेटा, दैट वाज लिविंग। तो यहाँ पर ये भी कैसे हो गए आपके, लिविंग हो गए। बाकी सारे आपके डेड हैं। जाइलम फाइबर्स दैट इज आल्सो, ये भी डेड है। लेकिन जाइलम पैरेंकाइमा क्योंकि नेचर पैरेंकाइमा का लिविंग है तो ये लिविंग हो गए। तो दैट इज, ये कैसे हो गए आपके, लिविंग। पहली चीज ये लिविंग हो गए। अब यहाँ पे बेटा इनकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक है कि थिन है? अच्छा, ओके ओके ओके, थिन थिन, वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड शिल्पा, वेरी गुड। राइट, हमने जब पैरेंकाइमा सिंपल परमानेंट में पढ़ा था तो वहां हमने क्या देखा था, आपकी थिन थी, आपकी सेलुलोज लेयर प्रेजेंट होती है जो थिन है, जबकि आपके कॉलन कायमा और आपके स्क्लेरन कायमा में जो वॉल थी वो थिक थी। तो ये आपकी वही दो पॉइंट्स आ गए पैरेंट कायमा वाले आपने यहाँ जो पढ़े थे, लिविंग हो गए नेचर और थिन सेल वॉल, थिन वॉल सेल विद। अब यहाँ वॉल थिन वॉल है तो ये किसकी बनी है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, यस शिल्पा, सेलुलोज की बनी है। तो लिविंग हो गया, थिन सेल वॉल हो गई है जो किसकी बनी है, आपकी सेलुलोज की बनी है, विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल। बेटा कहीं तो कुछ चीज याद करनी पड़ी हमें वापस से, वही सारी चीजें रिपीट हुई जो हमने पीछे देखी। कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, आपस में जब कनेक्ट करना सीखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है फिर इसको बार बार। एंड देन अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पैरेंकाइमा है। तो आपका पैरेंकाइमा का काम क्या होता था बेटा, फंक्शंस क्या थे पैरेंकाइमा के जो हमने पीछे पढ़े थे? व्हाट वाज द फंक्शंस? स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रेशन। राइट, तो हमें सबसे पहले हमें सीक्वेंस में याद करना है। राइट, आपके 3S थे, सबसे पहले सिंथेसिस कर रहा है। अब प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस हमको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस हुई। देन उसके बाद उस फूड का स्टोरेज हुआ एंड देन उसके बाद उस फूड का सिक्रेशन हुआ। तो यहाँ आपका जाइलम पैरेंकाइमा में यहाँ पे स्टोरेज का काम हो रहा है। सबसे पहले सबसे मेन काम यहाँ स्टोरेज का है। तो राइट डाउन, दे स्टोर फूड मटेरियल्स। अब ये फूड मटेरियल्स को स्टोर कर रहा है, तो फूड मटेरियल में किसको स्टोर करेगा बेटा, ऑब्वियसली स्टार्च को करेगा। इसके अलावा ये दूसरे सब्सटेंस, अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन। लाइक ठीक है, टैनिन। तो ये आपका जाइलम पैरेंकाइमा स्टोरेज का काम कर रहा है, फूड को भी स्टोर कर रहा है, स्टार्च को, इसके अलावा आपके टैनिन को भी स्टोर करता है। टैनिन का कोई गैस बेटा क्या काम करता है टैनिन, एनी गैस? नो आइडिया, एनी गैस बच्चों, एनी गैस क्या काम कर सकता है टैनिन? गैस करके बता दो बच्चों, मैं कौन सा तुम्हें आके मार रहा हूँ या पीट रहा हूँ या मैं गुस्सा हो रहा हूँ बेटा, मैं तो नाराज ही नहीं होता, मैं तो गुस्सा तक नहीं करता। हम्म,
नो सर। ओके वर्षा, देखो बच्चों, टैनिन जो होता था प्लांट्स के अंदर, सबसे पहले तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, दैट इज आपका मिलेगा, दैट इज अकर इन बार्क, इसके अलावा वुड, लीव्स, ओके, बर्ड्स, सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, कोल्ड हो रहा है, that is occurring bark, wood, leaves, birds, fruits, seeds, roots, etc. यानी ओवरऑल लगभग सभी जगहों पे ये आपका टैनिन मिलता है प्लांट्स का। काम क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, दैट विल प्रोटेक्ट द प्लांट, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, दैट इज फंगल इन्फेक्शन। इन दोनों से आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, टैनिन करता है। आप समझ में आ गई बात बच्चों? तो आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये एक तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। बात क्लियर बच्चों ये वाली? आप सभी को टैनिन के बारे में समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? क्लियर सर। भूलोगे तो नहीं ना बच्चों? नो सर। चलो, एक ही बच्चे ने बोला है नो सर, बाकी सारे बच्चे मुझे लग रहा है कह रहे हैं सर हम भूलेंगे और आपको फिर से No, बताना sir. पड़ेगा। चलो, ठीक है बेटा, तो दैट इज आपका जाइलम पैरेन्काइमा भी डन। अब इसका एक पॉइंट और है लास्ट अलग से, जो आप देखना, लास्ट पॉइंट है अलग से। दैट इज रेडियल कंडक्शन। रेडियल कंडक्शन of water takes place by the ray parenchyma cells। बेटा इसको मार्क कर, रे parenchyma cells। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर क्या, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर क्या, इसको समझो, बहुत इजी है। रेडियल कंडक्शन जो होता है वाटर का, वो आपका जाइलम करता है, लेकिन जाइलम में भी कौन कर रहा है, रे पैरेन्काइमा सेल्स करती है। यानी पैरेन्काइमा आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है, वाटर का कंडक्शन कर रहा है। ये एक नई चीज आपने यहाँ देखी। पैरेन्काइमा का जो मेन काम था स्टोरेज का है, लेकिन उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा था। कैसे करता है समझ। देखो वाटर जो होता है, ये तो आपको पता ही है, ये आपने देखा था डायग्राम में कि वाटर आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में होता था। राइट बच्चों, आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। दैट इज इस तरह से ये आपकी रूट हो गई, यहां से वाटर आपका एब्जॉर्ब हुआ रूट से, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ये वाटर और मिनरल्स इनका एब्जॉर्प्शन हुआ रूट के थ्रू। रूट से ये वाटर और मिनरल फिर आपके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक, टिप तक पहुंचा दिए गए। ये तो एक कंडक्शन होता ही होता है। लेकिन बेटा आपके स्टेम जो होता है, लाइक ये आपके स्टेम को कट कर दिया मैंने बेटा, तो वाटर का कंडक्शन ऊपर की साइड तो होगा ही होगा, लेकिन ये वाटर का कंडक्शन रेडियल मैनर में भी तो होगा कि नहीं होगा, सेंटर से। यानी सेंटर से ये वाटर पूरे स्टेम में चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा।
दिस इज कॉल्ड योर, ये तो आपका स्टेम, और ये जो वाटर का रेडियल कंडक्शन कराती हैं ये होती हैं आपकी रे पैरेंकाइमेटस सेल्स, दैट इज रे पैरेंकाइमेटस सेल।